आई एम सॉरी। हम कहीं मुल्क से बाहर चले जाएंगे। नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ नाराज होने से तुम ऐसी जगह जहाँ कोई ना जानता हो कि से बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम मेरे फर्मा बरदार। हम कभी वापस नहीं आएंगे। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ। मुझे धोखा देकर शादी करनी जरूरी। ज्यादा ढीठ और बेशरम लड़की मैंने नहीं देखी। क्या चाहती हो मेरे बेटे से? हैं? तुम्हें क्या लगता है वो नरम पड़ जाएगा? एक चोर मकार को वापस ले लेगा? मेरी ड्रामा सीरियल इहराम जुनून की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानज़ा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए। जिस पर शानज़ा कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगो कि मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली? तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानज़ा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानज़ा उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो? मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानज़ा से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो? जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। आज शानज़ा मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ? जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूं कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूं और उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा? क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानज़ा ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर ज़लीलो ख़वार होते थे, तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुंह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे? या फिर शानज़ा ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानज़ा से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी दौलत, उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देखकर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा।
सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख ड्रामा लो, सीरियल लेकिन फिर की बाद next में जो आने भी वाली होगा episode उसके में आप लोग जिम्मेदार सिर्फ और देखेंगे सिर्फ कि तुम होगे, शांजा जब सजीला क्योंकि के तुम पास जानते हो आकर कि कहती सजीला है तुम्हारे कि साथ तुम कभी जानती भी हो कि अब नहीं हम रहेगी दोनों की नजर गुर्बत में। एक ही इंसान और पर है अगर चाहो और तो ऐसा हो बेशक नहीं सजीला को सकता आजमा कर कि देख दोनों लो, को वो एक इंसान और मिल तुम जाए। उससे कहो कि जिस तुम पर सजीला शांजा का कहती सब है हाँ कुछ मैंने वापस सुना है करके कि तुम्हें उसकी मुझसे घर कोई कुर्बानी गाड़ी चाहिए, बंगला सब जिस पर कुछ शांजा उसकी कहती है नौकरी हाँ तक उसको बिल्कुल, वापस क्योंकि कर मैं करके शानी को उसको अपनी तुम्हारे हवाले जिंदगी से नहीं कर निकाल सकती, रहे मैं हो, शानी से और बहुत फिर तुम ज्यादा सजीला मोहब्बत से करती हूँ शादी कर रहे हो, जिस बल्कि वजह से मैं बिल्कुल उसको आम छोड़ से नहीं एक सकती। और मैं ये भी मामूली सा जानती हूँ कि तुम मुझसे फंक्शन मोहब्बत करके नहीं निकाह करती, का तुम उसको अपने तुम घर मुझसे लेकर पैसे आ से रहे हो, मोहब्बत तो करती हो, फिर उसके देखो वो स्टेटस से क्या मोहब्बत करती है। करती हो, क्योंकि मेरा जबकि ख्याल है मेरे कि वो यहाँ ऐसा कभी भी कुछ भी तुमसे नहीं इस है, तरह से क्योंकि मैं शादी सिर्फ और नहीं सिर्फ करेगी। शानी से मोहब्बत उसका करती हूँ, मानना है कि जिंदगी उसके गुजारने पैसे के या लिए उसकी मोहब्बत किसी नहीं चीज से दौलत का नहीं होना करती। जरूरी है। इसलिए और मैं अगर तुम्हें तुमने आज सिर्फ उससे और सिर्फ शादी इतना कर ली और बताने आई शांजा हूँ, की इतना छोड़ दी तो कहने आई दौलत तो हूँ तुम्हारी कि किस्मत में तुम रहेगी शानी नहीं, को मेरे और लिए सिर्फ छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगोगी मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली, तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं, हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी, लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शांजा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ, मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानी उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शांजा से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है, आज शांजा मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ। जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूं कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूं और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शांजा ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख्वार होते थे, तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुंह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, या फिर शांजा ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शांजा से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी दौलत, उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देखकर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में।
और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो और तुम उससे कहो कि तुम शानजे का सब कुछ वापस करके उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो, तो फिर देखो वो क्या करती है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानजे को छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं और सिर्फ मोहब्बत। ड्रामा सीरियल लहरा मजनू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानजा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए, जिस पर शानजा कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगोगी मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली। तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानजा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानजे उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानजे से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। आज शानजे मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ। जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूँ कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानजे ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख़वार होते थे। तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुँह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, या फिर शानजे ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानजे से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी दौलत, उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देख कर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा।
सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में। और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो और तुम उससे कहो कि तुम शानजे का सब कुछ वापस करके, उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो। तो फिर देखो वो क्या करती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानजे की छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं और सिर्फ मोहब्बत। ड्रामा सीरियल लहरा मजनू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानजा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए, जिस पर शानजा कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगो कि मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली। तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी, लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानजा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है उसके साथ, कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानजे उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानजे से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। आज शानजे मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ। जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूँ कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानजे ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख्वार होते थे, तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुँह पर अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, या फिर शानजे ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास
सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानज़े से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी दौलत, उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देखकर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में। और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो और तुम उससे कहो कि तुम शानज़े का सब कुछ वापस करके, उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो, तो फिर देखो वो क्या करती है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानज़े को छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं और सिर्फ मोहब्बत। ड्रामा सीरियल लहरा मजनू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानज़ा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए। जिस पर शान से कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगो कि मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली। तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानज़ा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानज़े उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानज़े से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। आज शानज़े मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ? जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूँ कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ
नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानजे ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी, और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख्वार होते थे। तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुंह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे? या फिर शानजे ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानजे से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देखकर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में। और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो और तुम उससे कहो कि तुम शानजे का सब कुछ वापस करके, उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो। तो फिर देखो वो क्या करती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानजे को छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं और सिर्फ मोहब्बत। ड्रामा सीरियल लहरा मजनू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानजा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए, जिस पर शान से कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगोगी मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली। तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी, लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानजे कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानजे उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानजे से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। आज शानजे मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ? जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूँ कि वो ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पर सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ
कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो, तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानजे ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी, और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख्वार होते थे, तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुंह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, या फिर शानजे ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानजे से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देखकर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में। और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो और तुम उससे कहो कि तुम शानजे का सब कुछ वापस करके, उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो। तो फिर देखो वो क्या करती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानजे की छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं और सिर्फ मोहब्बत। ड्रामा सीरियल लहरा मजनू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानजा जब सजीला के पास आकर कहती है कि तुम जानती हो कि अब हम दोनों की नज़र एक ही इंसान पर है और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों को वो एक इंसान मिल जाए। जिस पर सजीला कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए, जिस पर शानजा कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शानी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर, तुम मुझसे पैसे से मोहब्बत करती हो, उसके स्टेटस से मोहब्बत करती हो, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हूँ, उसके पैसे या उसकी किसी चीज़ से नहीं करती। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई हूँ, इतना कहने आई हूँ कि तुम शानी को मेरे लिए छोड़ दो। उसके बदले में तुम चाहो तो जितनी मर्जी कीमत मुझसे ले लो, जितना भी तुम मुझसे मांगोगी मैं शानी की कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शानी और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं शानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सजीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस किस्म की बात करने वाली। तुम जानती भी हो कि मैं और शानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों मंगेतर भी हैं। हम दोनों के बीच तुम आई हो, ना कि तुम दोनों के बीच में, लिहाजा तीसरी औरत तुम हो, इसलिए तुम ही यहाँ से बाहर जाओगी हम दोनों की ज़िंदगी से, ना ही कि मैं। और तुम शानी को अपनी दौलत का झांसा देकर यकीनन फंसाने की कोशिश करोगी, लेकिन मैंने शानी को साफ बता दिया है कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, तुम्हारे पैसे की दौलत की लालच में वो नहीं आएगा। जिस पर शानजा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैंने मोहब्बत की है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कि मैं उसको सब कुछ दिया हुआ अपना एहसानात और सब कुछ दौलत नौकरी वगैरह वापस ले लूँ। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं ले रही, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ शानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरी शानी के साथ मोहब्बत की इंतहा है कि मुझे उस मोहब्बत में तुम भी कबूल हो। जिस पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सजीला कोई भी बात मानने समझने को तैयार नहीं होती और ना ही शानजे उसकी बात समझने को तैयार होती है। दोनों के दरमियान ही इस बात पर बहस हो रही होती है कि शानी इसका है और शानी उसका है, लेकिन वो शानी को एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सजीला शानी को फ़ोन करके कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और शादी के वादे तुम शानजे से कर रहे हो। जिस पर शानी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या हो गया ऐसा जो तुम फिर आग बगोला हो रही हो। जिस पर सजीला कहती है तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है, आज शानजे मेरे घर आई थी और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब तुम बताओ, हम दोनों की ज़िंदगी में वो आई है या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में आई हूँ। जिस पर शानी कहता है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं उस लड़की को 101 दफ़ा समझा चुका हूँ कि वो
ही हमारे दरमियान आई है और कोई नहीं आया, बल्कि मैंने तो उसको ये भी साफ साफ बताया है कि मैं सजीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वहीं फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिसमें सजीला कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे ही शादी करोगे। दूसरी तरफ शानी की माँ और शानी की बहन दोनों शानी को समझाते हुए ये कहती हैं कि देखो, तुम सजीला से शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उससे फिर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास दौलत या पैसा या घर बार गाड़ी नौकरी नहीं होगी। और जबकि तुम जानते हो कि शानजे ने तुम्हें किस हालत में तुमसे प्यार किया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी, और तुम इतनी गर्मी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लोगों के घर घर तक जाकर जलीलो ख्वार होते थे। तब उस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की है। और रह गई सजीला, और उसने तो उस वक्त तुम्हारे मुंह पे अंगूठी दे मारी जब तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, या फिर शानजे ने तुमसे सब कुछ वापस ले लिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम दोबारा पुरानी हालत में आ गए, तो तुम्हारे पास सजीला भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि तुम शानजे से शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिला रहेगा और सारी ज़िंदगी उसकी दौलत पर तुम्हारा ही कब्ज़ा होगा, यानी कि उसका सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा, और किसका होगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लालच करो, बल्कि उसकी दौलत देख कर उसे शादी करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत को ही तुम कबूल कर लो। उसकी दौलत भी उसके बदले में तुम्हारी हो जाएगी, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल जाएगी, और सब कुछ हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सजीला से शादी करने की रट लगाए बैठे हो तो बेशक तुम अपना वो शौक भी पूरा करके देख लो, लेकिन फिर बाद में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सजीला तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी गुर्बत में। और अगर चाहो तो बेशक सजीला को आजमा कर देख लो, और तुम उससे कहो कि तुम शानजे का सब कुछ वापस करके, उसकी घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसकी नौकरी तक उसको वापस करके उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो, और फिर तुम सजीला से शादी कर रहे हो, बल्कि बिल्कुल आम से एक मामूली सा फंक्शन करके निकाह का तुम उसको अपने घर लेकर आ रहे हो। तो फिर देखो वो क्या करती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी तुमसे इस तरह से शादी नहीं करेगी। उसका मानना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं, दौलत का होना ज़रूरी है, और अगर तुमने उससे शादी कर ली और शानजे को छोड़ दिया तो दौलत तो तुम्हारी किस्मत में रहेगी नहीं, और सिर्फ मोहब्बत